उत्तराखंड में 10 मार्च को ईवीएम जब खुलेगा तो क्या नतीजे निकलते हैं, तमाम लोगों को इंतजार है, चाहे दोनों पार्टियों के बड़े नेता हों, छोटे हों। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी घर में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि इस बार प्रीतम सिंह इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव में बाहर आते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें बराबर की फिलहाल टक्कर दिखाई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कुछ कांग्रेस की बना रहे हैं। जो सर्वे है, सर्वे में तो यही बात उभर करके सामने आ रही है कि कुछ सर्वे कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, कुछ सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और कुछ सर्वे ये भी कह रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा भी आ सकती है। तो ये तो संभव नहीं है कि तीनों चीज़ें हो पाएंगी, होगी तो एक ही चीज़। लेकिन मैं चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान आम जन के बीच में जब गया तो मुझे लगा कि लोग जो है बदलाव चाहते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया, और ये बदलाव की ब्याह है। और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और सरकार का गठन करेंगे। तो अभी, क्योंकि अब तो बहुत कम समय, कितनी सीटें आप मान रहे हैं कांग्रेस का जब ईवीएम खुलेगा? देखिए, जब चुनाव समाप्त हुआ तो भाजपा पूरी तरीके से पस्त थी, वो जो है कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन जब सर्वे सामने आया तो पस्त भाजपा उठ खड़ी हुई। उसको लगता है कि शायद दिल्ली के भाग से जो है छीका फूट जाए, जो फूटने वाला नहीं है। क्योंकि आप अगर देखें सर्वे में, अगर आपने इस बात को भी नजर में लाया होता कि चुनाव के बाद जिस तरीके से हर विधायक एक बात पुरजोर तरीके से कह रहा था कि मेरे खिलाफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, तमाम भाजपा के लोगों ने जो है भीतरघात किया है। तो जिस दल में जो अपने आप को ये कहते हुए नहीं कहता था कि अनुशासन हमारी पहली प्राथमिकता है, उसमें जिस तरीके से चुनाव समाप्त होने के बाद, वोटिंग होने के बाद सुरफुटबल हो रही थी, तो वो दल सरकार कैसे बना लेगा? ये तो असंभव सी बात है। इस वक्त हम जिस घर में आप मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भंवर खंडूरी आ रहे हैं, तो ये क्या समझाया जाए? आपके समर्थक ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर आने वाला मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, हम राजनीति में अभिलाषाएं होती है, लेकिन हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ व्यक्ति की अभिलाषा महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि दल पहली प्राथमिकता होती है। तो कांग्रेस विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपे, और जिसे भी जिम्मेदारी मिलेगी कांग्रेस का एक साथ उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेगा। और जो वादे हमने उत्तराखंड के लोगों से किए हैं, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। तो जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसको तो आप तो उठाने के लिए तैयार होंगे? देखिए, समय समय पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे विधायक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, उसके साथ 10 साल मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी मैं निभा रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूँ। जो जिम्मेदारी भी राष्ट्र सौंपेगा उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो प्रीतम सिंह जी का कहना है कि कल जब ईवीएम खुलेगा तो उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और पार्टी जो उनको जिम्मेदारी दी गई, उनका राजनीतिक इतिहास रहा, उसको देखते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। कैमरामैन एल जायसवाल के साथ मैं जीतने की, देहरादून, आज तक।